सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख आनंद और खुशी भरा जीवन व्यतीत करना चाहता है। ये तो हम अपने अनुभव से स्वयं ही समझ और जान सकते हैं, क्योंकि हम सब भी ऐसा ही जीवन चाहते हैं। किंतु सुख आनंद की चाहना रखते हुए भी संसार का प्रायः प्रत्येक मनुष्य दुखी है, अशांत है, परेशान है। ऐसा क्यों है? संत महापुरुष इसका कारण यह बतलाते हैं कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और स्वयं को शरीर समझकर शरीर इंद्रियों के भोगों और माया के पदार्थों में ही सुख आनंद मानकर उन्हीं को एकत्र करने में दिन रात लगा हुआ है। अर्थात वह सारी कार्यवाही शरीर के निमित्त ही कर रहा है। अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण वह इस जीवन में तो दुखी एवं अशांत रहता ही है, जन्म मरण का दुख भी भोगता है। संतों महापुरुषों का फरमान है कि यह जीव शरीर नहीं, वस्तुतः आत्मा है, जो नित्य अविनाशी एवं निर्विकार है और परमात्मा का अंश होने के नाते सच्चित आनंद रूप है, परंतु माया के वशीभूत होकर और अपने आत्म स्वरूप को भूलकर वह स्वयं को शरीर समझ बैठा है। इसीलिए दुखी एवं परेशान हो रहा है। काकभुशुंडी जी गरुण जी के प्रति कथन करते हुए श्री रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख का भंडार है। परंतु हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ शरीर और चेतन आत्मा में ग्रंथि मतलब गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है, तथापि इसके छूटने में कठिनाई है। तभी से जीव संसारी अर्थात संसार में आने जाने वाला और जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना यह गांठ खुलती है और ना ही जीव सुखी होता है। तात्पर्य यह है कि माया के धोखे में आकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है और अज्ञानवश अपने को शरीर समझकर और स्वयं को शरीर में बद्ध करके दुखी एवं परेशान हो रहा है। संत महापुरुष ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। जब महापुरुषों के वचन मानकर वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर वह जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। उसका जीवन सुख एवं आनंद से भरपूर हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने एक बार एक कथानक सुनाते हुए अपने श्री वचनों में फरमाया कि एक राजकुमार अपने नौकर के प्यार में ऐसा दीवाना हो गया कि वह नौकर के संकेतों पर नाचने लगा। नौकर जो कुछ भी कहता वह वही कुछ करता। नौकर से अपना काम लेने की अपेक्षा वह उल्टा नौकर की ही सेवा करने लग गया।
यह बात जब राजा को ज्ञात हुई तो उसने राजकुमार को बुलाकर समझाया, परंतु राजकुमार पर राजा की बातों का तनिक भी प्रभाव ना हुआ। अपितु वह कहने लगा, पिताजी, हम दोनों में कोई भिन्न भेद नहीं, हम दोनों अभिन्न हैं, एक जान हैं। उसका यह उत्तर सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि राजकुमार को कैसे समझाया जाए और उसे कैसे अपनी हस्ती का ज्ञान कराया जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने मंत्री को बुलवाया और उससे कहा कि वह किसी तरीके से राजकुमार को समझाए। मंत्री ने निवेदन किया, राजन, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। एक दिन मंत्री ने राजकुमार से कहा, पड़ोसी राजा का एक लड़का है जो लगभग आपकी आयु का ही है, उसने आपको निमंत्रण भेजा है। राजा साहेब की इच्छा है कि आप उसका निमंत्रण स्वीकार कर 2-4 दिन के लिए वहां हो आए। राजकुमार ने मान लिया और दूसरे दिन मंत्री के साथ पड़ोसी राजकुमार से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत और बहुत आदर सत्कार हुआ। दोनों राजकुमार दिन भर खूब घूमते फिरते, जिधर से भी वे निकलते सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और दोनों की जय जयकार करते। नौकर चाकर हर पल उनकी सेवा टहल में लगे रहते। पड़ोसी राजा के लड़के का और अपना ऐसा मान सम्मान देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। मंत्री ने उचित अवसर देखकर राजकुमार से कहा, आपने अपनी हस्ती को पहचाना? आप भी इसकी तरह ही राजा के पुत्र हैं। राजकुमार को अपनी हस्ती और श्रेष्ठता का बोध हुआ। उस दिन से अपने को राजकुमार जानकर उसने नौकर का मोह छोड़ दिया। इसी तरह ही यह जीव भी वास्तव में आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इतनी ऊंची हस्ती का मालिक है यह जीव, किंतु माया के धोखे में आकर अज्ञानवश यह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर समझ बैठा है और शरीर के मोह में फंस गया है। महापुरुष ही जीव के इस अज्ञान की निवृत्ति करते हैं और जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। महापुरुषों की कथा से जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर जीवन मुक्त होकर सच्चे सुख आनंद को उपलब्ध हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, हे राजन, यदि तू देह से आत्मा को पृथक विचार कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो उसी समय तू बंधन से मुक्त होकर सुख शांति को प्राप्त कर लेगा। जब तक चेतन आत्मा और जड़ शरीर में पड़ी हुई अज्ञान जनित ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात जब तक जीव का देहाध्यास बना हुआ है, तभी तक वह बंधन में है और तभी तक वह दुखी है। महापुरुषों की कृपा से जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह राजा जनक की तरह संसार में रहता हुआ और संसार के कार्य व्यवहार करता हुआ भी सुख आनंद से जीवन व्यतीत करता है और अपना परलोक भी सुहेला कर लेता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने श्री वचन फरमाए कि एक राजा अपनी प्रजा के लड़कों के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली
और साथियों की खोज करने लगा। जब वह किसी के निकट पहुंचता तो उसका साथी वहां से खिसक जाता। इस प्रकार वह बड़ी देर तक किसी को पकड़ ना पाया। संयोग से एक ऐसे व्यक्ति का वहां से गुजरना हुआ जो यह जानता था कि यह राजकुमार है। कुछ पल तो वह उनका खेल देखता रहा, फिर राजकुमार को संबोधित करते हुए बोला, तुम राजा के लड़के हो? अपनी आंखें खोलो और आदेश दो, अभी सारे लड़के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना सही है और मुझे भी ज्ञात है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, परंतु फिर खेल का आनंद जाता रहेगा। खेल का आनंद तो खेल की भावना रखकर खेलने से ही मिलेगा। यह कथा सुनाकर श्री परमहंस दयाल जी ने आगे फरमाया कि इसी तरह जो अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, वे संसार में रहकर सब कार्य व्यवहार करते हुए तथा संबंधियों के साथ बरतते हुए इस लोक में भी सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अपना परलोक भी सुखमय बना लेते हैं। किंतु इसकी युक्ति पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है। जैसा कि सत्पुरुषों का फरमान है, नानक सतगुरु भेटिए पूरी हो गए जुगति, हसन दिया खेलन दिया पहनन दिया खावन दिया बिचे हो गए मुक्ति। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का फरमान है कि सद्गुरु से मिलाप हो जाने पर वास्तविक जीवन जीने की सही युक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य खेलते हंसते खेलते खाते पहनते अर्थात संसार के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्त पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करो और उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, जिससे तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा और तुम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर संसार के सारे कार्य व्यवहार करते हुए और सब संबंधों को निभाते हुए भी तुम्हारा जीवन सदा सुख आनंद तथा खुशी से भरपूर रहेगा और तुम्हारा परलोक भी सुखद एवं सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।